एक बार सारे देवता एवं इंद्र मिलकर ऋषि दधीचि के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। वृत्तासुर नाम का एक असुर उन्हें लगातार तंग कर रहा था और विष्णु जी ने यही उपाय सुझाया था कि अगर दधीचि ऋषि अपने हड्डियों का दान कर दे और उससे जो वज्र बनेगा उसी से ही वृत्तासुर का नाश हो सकता है। जब ऋषि दधीचि ने ये बात सुनी तो उन्होंने तुरंत ही समाधि ली और फिर उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया और वृत्तासुर का नाश हुआ। लेकिन ये सारी बातें जब दधीचि ऋषि के पुत्र पिप्लाद को पता चली तो वो क्रोध से भर गया, क्रोध की अग्नि से जलने लगा। वो बहुत परेशान था। किस तरह से सारे देवताओं ने मिलकर उनके पिता की जान ली, वह इसका बदला लेकर रहेगा, उसने मन में ठान लिया और उसने शिव की आराधना करनी शुरू की। शिव जी उसकी आराधना से प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए, बोले वत्स क्या मांगते हो, मांगो वरदान। पिप्लाद ने कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं सारे देवताओं का नाश कर सकूं। शिव जी ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर तथास्तु कह दिया। अब पिप्लाद बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मंत्र से एक राक्षसी को बुलाया। राक्षसी प्रकट हुई और फिर पिप्लाद ने कहा जाओ सारे देवताओं का नाश कर दो। राक्षसी ने कहा जी अभी करती हूं, और वो उन्हीं की तरफ लपक पड़ी। अरे अरे मेरी तरफ क्यों आ रही हो? पर आप ही ने तो कहा कि सारे देवताओं का नाश कर दो। मुझे तो हर जगह यहाँ देवता दिखाई दे रहे हैं और आपके शरीर पर तो बहुत सारे, इसलिए मैंने सोचा पहले आप ही का। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। अब वे समझ गए कि परेशानी क्या है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से शिव जी की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा मैं क्षमा मांगता हूं, क्रोध के वश में मैंने सब गलत आपसे मांग लिया, मुझे क्षमा कर दें। शिव जी ने कहा हाँ वत्स, तुम बदले की आग में थे, तुम क्रोध से जल रहे थे और तुम्हें नहीं पता तुमने क्या मांग लिया। तुम्हारे पिताजी ने तो अपनी अस्थियों का दान किया है, इतना बड़ा त्याग किया है स्वतः, इसलिए तुम गलत थे, कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने उसे माफ कर दिया। इसी पर एक दोहा भी है, क्रोध अगन घर घर बढ़ी, चले सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। यानी हमारे अंदर जो क्रोध होता है ना, वो हमें जला डालता है, हमारी अच्छी चीजें भी साथ में जल जाती हैं। इसी तरह ये संसार क्रोध से जल रहा है। हर व्यक्ति के अंदर जो क्रोध है, किसी ने अगर कुछ गलत कर दिया तो उसके प्रति जो क्रोध है वो हमारे अंदर तो खराब करता ही है, और अगर ये पूरे संसार में हो रहा है तो पूरा संसार ही क्रोध अग्नि में भस्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस पर क्रोध आ रहा है उसे क्षमा करें और ईश्वर भक्ति में लीन रहें, ईश्वर की आराधना करें। जिसके पास ईश्वर है, जिसके पास ये संतुष्टि है कि ईश्वर मेरे साथ हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो जाता है। नहीं तो क्रोध की लपट में सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाता है। धन्यवाद।